किसान और नेवला। एक समय की बात है कि एक गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू खेती बाड़ी करता था। रामू के पास कुछ खेत भी थे जिनसे अच्छी पैदावार होती थी और मजे में उसकी गुजर बसर हो जाया करती थी। उसके खेतों के पास ही एक नदी थी। एक दिन खूब गर्मी पड़ रही थी। रामू खेतों में काम कर रहा था। दोपहर को काम बंद करके वह नहाकर ठंडा होने के लिए नदी के जल में उतरा। नहाते नहाते उसकी नजर एक सुनहरे नेवले पर पड़ी। उसे वह नेवला बहुत प्यारा लगा। रामू नदी से बाहर निकला। रामू ने नेवले को हाथों में लेकर पुचकारा। नेवला भी उससे प्यार करने लगा। नेवला अपने पंजों से कभी रामू की नाक तो कभी होठ या कान पकड़कर धीरे से खींचता। रामू को नेवले का यह प्यार अच्छा लगा। नहाने के बाद रामू ने नदी के किनारे लकड़ियां गाड़कर अपना गीला गमछा उस पर तान कर छोटा सा तंबू बनाया और नेवले को उसमें रख दिया ताकि गर्मी से बचाव हो। शाम को काम खत्म करने के बाद रामू नदी के किनारे गमछा लेने गया। नेवला रामू के गमछे की छांव में आराम से सो रहा था। यह देखकर रामू बहुत खुश हुआ। रामू गमछा लेकर चलने लगा तो नेवला उसके पीछे चलने लगा। रामू ने नेवले को अपने गमछे में लपेट कर पूछा, दोस्त, तुम मेरे घर चलना चाहते हो ना? चलो, मैं तुम्हें अपनी पत्नी से मिलवाऊंगा। इस प्रकार नेवले से बतियाता हुआ रामू घर पहुंचा। घर पहुंचकर रामू नेवला अपनी पत्नी को दिखाकर बोला, यह सुनहरा नेवला मेरा दोस्त है। रामू की पत्नी हंसी, कहीं आदमी और नेवले में भी दोस्ती हुई है? रामू बोला, क्यों नहीं, दोस्ती किसी के भी बीच में हो सकती है, बस प्रेम और विश्वास होना चाहिए। इस प्रकार अब रामू रोज रात को नेवले को घर ले आता और सुबह काम पर जाता हुआ साथ ले जाता। खेतों पर पहुंचकर नेवले को नदी के पास छोड़ देता। रामू के खेतों के पास एक छोटी सी झील थी। उसमें एक मगरमच्छ और उसकी बीबी रहती थी। मगरमच्छ की बीबी लालची और पेटू स्वभाव की थी। वह रोज रामू को खेतों की ओर जाते हुए देखती तो सोचती, कितना अच्छा शरीर है इस आदमी का, चर्बी भरी होगी इनमें, खाने में कितनी स्वादिष्ट होंगी। एक दिन मगरमच्छ की बीवी ने मगरमच्छ से कह ही दिया, मैं उस आदमी को खाना चाहती हूँ। मगरमच्छ ने उसे समझाना चाहा, पर उसकी बीवी ने हठ ठान ली कि किसी भी तरह उसको लाकर खिलाओ। जब भी रामू वहां से गुजरता, मगरमच्छ की बीवी की लाट बकने लगती। मगरमच्छ अपनी बीवी की जिद पूरी करना चाहता था क्योंकि उसकी बीवी बच्चे देने वाली थी। मां बनने वाली मादा का दिल नहीं दुखाना चाहिए। एक दिन मगरमच्छ झील से बाहर आ रहा था कि उसे एक भयंकर अजगर अपने बिल में घुसता नजर आया। अजगर को देख मगरमच्छ के दिमाग में ख्याल आया कि अगर यह अजगर दोस्त बन जाए तो काम बन सकता है। यह उस रामू को दबोच लेगा। जब वह बेहोश होकर गिर पड़ेगा तो मैं उसके शरीर को ले जाकर अपनी बीवी को दे दूंगा। अजगर बोला, यह कौन सी बड़ी बात है, तुम्हारे लिए तो मैं जान भी दे सकता हूँ। बस दूसरे ही दिन प्रातः अपने खेतों में जाने के लिए रामू उधर से गुजरा तो घास में ताक में बैठे अजगर ने उसे दबोच लिया। अजगर द्वारा दबोचते ही रामू चिल्लाकर गिर पड़ा। उसका गमछा एक ओर जा गिरा। गमछे में उसका मित्र नेवला था। रामू गिरकर बेहोश हो गया तो मगरमच्छ उसे ले जाने लगा। नेवला यह सब देखकर सारा माजरा समझ गया। नेवले ने उछलकर मगरमच्छ की गर्दन को अपने जबड़े में पकड़ लिया। मगरमच्छ तड़फड़ाने लगा पर नेवले ने उसे छोड़ा नहीं। मगरमच्छ को मृत्यु पास में फंसा देखकर अजगर उसकी सहायता करने आया तो नेवले ने पंजे से अजगर की गर्दन पकड़ ली और बोला, तूने मेरे मित्र को क्यों दबोचा? मैं तुम दोनों की गर्दनें तोड़ दूंगा। ऐसा कहकर उसने अपना पंजा नीचे सरकाकर अजगर को पूंछ की ओर से पकड़ा ताकि वह भाग न सके। फिर नेवले की तेजी से गर्दन दबोचे जाने पर मगरमच्छ ने रामू के शरीर को वहीं छोड़ दिया। मरता क्या न करता। जैसे ही उसने रामू के शरीर को छोड़ा, नेवले ने मगरमच्छ और अजगर दोनों की गर्दनें दबाकर उन्हें धड़ों से अलग कर दिया और बोला,
तुम जैसे दुष्टों का जीवित रहना सबके लिए खतरनाक होगा। रामू को जब होश आया तो नेवले, मरे अजगर और मगरमच्छ को देखकर वह सारी कहानी समझ गया। तब तक और भी लोग आकर तमाशा देखने लगे थे। रामू ने अपने मित्र नेवले को छाती से लगा लिया और हमेशा के लिए उसे अपने साथ अपने घर ले गया। रामू ये सारी कहानी अपनी पत्नी को बताई, जिसे सुनकर उसकी पत्नी के आंख में भी आंसू आ गए। फिर तीनों खुशी खुशी साथ रहने लगे। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।